हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। और आज हम लोग बात करेंगे हार्ट फेलियर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर के कारण क्या क्या होते हैं, हार्ट फेलियर के लक्षण क्या क्या होते हैं और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो हार्ट फेलियर जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है उसमें प्रॉब्लम हो गया है। तो अगर हार्ट के फंक्शन के बारे में हम लोग पहले जान लें। हार्ट के दो प्रमुख फंक्शन होते हैं, एक तो इनका फीलिंग कैपेसिटी और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। अगर किसी भी कारण से उनके फीलिंग में प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए या उनके कॉन्ट्रैक्टिलिटी में प्रॉब्लम आ जाए तो शरीर में वो उतना कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं कर पाते हैं कि सारे शरीर का सप्लाई जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें हो सके, जिसके फलस्वरूप मरीज को कई एक सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो हार्ट फेल्योर के मरीज में सांस की समस्या जो चलने पे या लेटने पे बढ़ जाती है, काफ़ी थकान कमजोरी महसूस होना, इसके अलावे बहुत सारे पेशेंट्स को धड़कन की समस्याएं होती हैं, किन्हीं को चक्कर की भी समस्याएं होती हैं और शरीर में और पैरों में सूजन की भी समस्याएं होती हैं। हार्ट फेल्योर के कारण क्या क्या होते हैं? तो हार्ट फेल्योर के कई एक कारण हो सकते हैं। किसी भी कारण से अगर हार्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे उनके वाल्व की बात करें या उनके मसल्स में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है या फिर उनकी हार्ट की जो झिल्लियाँ होती हैं उसमें कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। हार्ट को जो भी नस ब्लड सप्लाई करता है, जिसे कोरोनरी आर्टरीज भी कहते हैं, अगर उसमें किसी तरह की समस्याएं आ जाती हैं तो इन सभी कारणों से पेशेंट को हार्ट फेल्योर की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और हार्ट फेल्योर रिलेटेड सिम्टम्स उनको हो सकता है। अब इलाज में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं हार्ट फेल्योर को लेकर के? तो इलाज के जो प्रमुख चीज़ हैं, एक तो प्रिवेंटिव थेरेपी है, जिसमें अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो या किसी को थायराइड की बीमारी है, तो इनका प्रॉपर कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावे मेडिकल थेरेपी, आजकल कई एक अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो कि हार्ट फेल्योर के मरीज़ के लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। तो उनका नियमित सेवन अपने फिजिशियन जो भी कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर हैं उन ट्रीटिंग फिजिशियन के सलाह के हिसाब से उसका नियमित सेवन करें। इसके अलावा आजकल कुछ इंडिकेटेड पेशेंट हैं उनमें डिवाइस थेरेपी लाइक CRT, CRT-P, CRT-D, AICD जैसी थेरेपी भी आ गई हैं। तो अगर उनका भी रिक्वायरमेंट है तो उसका भी कई एक पेशेंट में यूज़ किया जाता है। इसके अलावे फिर कॉज स्पेसिफिक थेरेपी भी हार्ट में किया जाता है। जैसे बाल्ब की समस्याएं हैं तो या तो उनको बैलूनिंग करके फुलाया जा सकता है या उनका रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर कोरोनरी आर्टरी या हार्ट के नस में खराबी आ गई है तो ऐसे कंडीशन में उनका स्टेंटिंग किया जा सकता है, छल्ला लगा के उन्हें खोला जा सकता है बंद नसों को, या फिर बाईपास भी कर सकते हैं वैसे नसों में, ताकि हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलता रहे और वो ठीक ठाक रहे। अब हार्ट फेल्योर के पेशेंट को किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो एक हार्ट फेल्योर के मरीज को हार्ट फेल्योर से होने वाली जो भी समस्याएं सिम्टम्स होते हैं उनको भली भांति समझना होगा। जैसे उनके सिम्टम्स में किसी भी तरह का कोई रिसेंट चेंजेज हो, जैसे सांस का फूलना या शरीर हाथों पैर में सूजन का होना, अत्यधिक थकान का लगना, धड़कन चक्कर बेहोशी की समस्याएं होना, ये सब अगर हो रहा है तो उन्हें तुरंत अपने ट्रीटिंग फिजिशियन, ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलना चाहिए और इस समस्या से निजात पाना चाहिए। इसके अलावा अगर मॉनिटरिंग की बात करें तो अपने बॉडी वेट का नियमित वो जांच करते रहें। हो सके तो मॉर्निंग में नाश्ता से पहले, ड्रेसअप होने से पहले अपना डेली बॉडी वेट करें। अगर किसी पेशेंट का उनके बॉडी वेट का प्रतिदिन बॉडी वेट का अगर अंतर 1 kg या 1 kg से ज़्यादा का हो रहा हो, या साप्ताहिक बॉडी वेट का अंतर अगर 2.5 से 3 kg से ज़्यादा का हो रहा हो, तो उन्हें जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिन्हें डायोटिक्स बोलते हैं, उनके डोज का समायोजन करना पड़ता है और इस डोज का समायोजन वो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की मदद से करें। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इनका नियंत्रण भी काफ़ी ज़रूरी है।
अगर वो तंबाकू, अल्कोहल आदि का सेवन करते हैं तो इसके सेवन से बचें। इसके अलावा जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने दवाई का नियमित सेवन करें और नियमित अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के कंसल्ट में रहें। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके एक हार्ट फेल्योर के मरीज सुरक्षित रह सकते हैं और एसिम्प्टोमेटिक स्टेट में रह सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस एजुकेटिव वीडियोज़, और इस तरह के नए नए वीडियोज़ के साथ फिर हम आप लोगों से मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।